मेरे 2 कदम पीछे हटने को मेरी हार मत मान लेना, क्योंकि शेर झपट्टा मारकर शिकार करने के लिए ही पीछे हटता है। मैंने मुसीबतों से लड़ना सीखा है, मैंने शेर को भी हालातों से लड़ते हुए देखा है। दोस्तों, अपने पैरों पर खड़े होकर शेर की भांति लड़ना घुटने टेक कर जीने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी पलट देता है वही असली शेर होता है। शेर को कभी भी बैठे बिठाए भोजन प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे खुद अपना भोजन ढूंढना पड़ता है। यदि आपका सामना भी मुश्किलों से हो रहा है तो चिंता मत करना, खुद उन मुश्किलों का डटकर सामना करना। दौड़ में चीता तेज होता है, शरीर में हाथी बड़ा होता है, लंबाई में जिराफ ऊंचा होता है, फिर भी जंगल पर राज सिर्फ शेर का ही होता है। जानते हो दोस्त क्यों? क्योंकि वह कठिन समय भी अकेला ही साहस के साथ खड़ा रहता है। शेर अपनी जिंदगी जब तक जीता है अपनी शर्तों पर जीता है। यही बात अपने ऊपर भी लागू करो। यकीन मानो, जीवन में कठिनाइयाँ आपके पास भी भटकने को नहीं आएंगी। यदि आप शेर बनने का शौक रखते हो तो हर मुसीबत से अकेले लड़ो। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो उसे डिसाइड करने के बाद उसे बार बार रिपीट करो और तब तक करते रहो जब तक तुम उस काम में सफल नहीं हो जाते। शेर जब भी अपना शिकार करता है तब शिकार को अपना एक लक्ष्य समझता है और उसे प्राप्त करने के लिए साहस और ताकत के साथ एकाग्रता का भी परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य को पाना है तो शेर को कॉपी करना शुरू कर दो। शेर की तरह जीना हो तो मुश्किलों को हराना सीखिए। भले कोई भी दौर हो, खुद को आजमाना सीखिए। जिस समय शेर किसी शिकार का शिकार करने के लिए जाता है उस समय उसे सिर्फ वह शिकार ही दिखाई देता है और उसे प्राप्त करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करता है। शेर का यही एटीट्यूड उसे शिकार करने में सफलता दिलाता है। दोस्तों, अगर आप भी जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो शेर की तरह उस पर अपना पूरा फोकस करें। कुछ महीनों के लिए अपना तन मन सब कुछ सिर्फ अपने गोल पर केंद्रित कर दो। सफलता आपके कदमों में होगी। आपने देखा होगा, शेर हर बार शिकार में सफल नहीं होता, लेकिन बिना रोए और बिना हार माने कई बार कोशिश करता रहता है। बिना किसी की मदद लिए, बिना दुखी हुए अगले बार के लिए तैयार रहता है। आपको सोचना होगा, अगर शेर दुखी होकर बैठ जाए तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी अगर असफलता मिलती है तो दुखी या परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही किसी को दोष देना चाहिए, बल्कि सफलता के लिए नए जोश और एनर्जी के साथ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। याद रखिए, रोने से अच्छा है कि हिम्मत और एनर्जी के साथ दोबारा मैदान में उतरा जाए, ना कि उदास होकर आप बैठ जाएं। आपका अभी का रोना आपको पूरी जिंदगी भर रोने को मजबूर कर देगा। हमेशा कोशिश करते रहो, ना कि किस्मत या दूसरे के भरोसे बैठ जाओ, क्योंकि दोस्त, आप जानते हो कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दूसरों के इशारे और रास्ते पर झुंड बनाकर भेड़ को चलते हुए आपने देखा होगा कि चरवाहा किसी एक भेड़ को ही डायरेक्शन देता है, बाकी उसके पीछे खुद ही चलते रहते हैं। लेकिन शेर किसी की बातों या डायरेक्शन में नहीं, बल्कि खुद के बनाए रास्ते और उसूलों पर चलता है। शेर की यही बात उसे राजा बनाती है। ऐसे ही आपको यदि राजा बनना है तो किसी के डायरेक्शन में नहीं, अपने उसूलों पर चलना सीखो। यदि आपको भेड़ और गीदड़ जैसी जिंदगी से बचना है तो अपने एटीट्यूड को उच्च दर्जे का बनाए रखें। यही आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। याद रखो, अपने गोल को हासिल करने के लिए अपनी पूरी पावर, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग लगा दो, बिल्कुल उस शेर की तरह। विजेता बनना है तो शेर की तरह निडर बनो। अपने सपनों के पीछे ऐसे भागो जैसे शेर हिरण के पीछे दौड़ता है। अक्सर लोग एक असफलता के बाद अगले एग्जाम के लिए तैयारी की रफ्तार आधी कर देते हैं, खुद को कमजोर मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब ये उनके बस का नहीं है और वो एकदम निराश हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस शेर की तरह बार बार नए उत्साह के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। याद रखिए,
हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर है। अगर मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत।